अगर दिन की बात की जाए बेहद महत्वपूर्ण तो है ही है, क्योंकि अभी तक चर्चा चल रही थी लेकिन आज सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए प्रश्नकाल शून्यकाल को, तो कैसा रहा अभी तक? देखिए, बजट पर चर्चा का समापन है और पिछले दिनों लगातार जो बजट पर चर्चा हुई है उसमें सबसे खास बात है कि कांग्रेस हमलावर रही और न केवल प्रश्नकाल बल्कि बजट पर चर्चा के दौरान भी कांग्रेस के विधायकों ने तीखे हमले किए। कल आपने सदन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ के विधायक गोविंद डोटासरा को सुना। हमारे साथ हैं गोविंद जी। जिस तरह से एक मुझे लगता है कि हम शेडो कैबिनेट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक तैयारी आप लोगों की एक परिपक्व रही, जिसके कारण सदन में विपक्ष बेहद मजबूत थी। सदन में जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, योजनाओं की बात होनी चाहिए, प्रदेश के विकास की बात होनी चाहिए और जो भी सदन में विषय आता है उस विषय के ऊपर सरकार को गंभीरता से जवाब देना चाहिए, ये अपेक्षा की जाती है। लेकिन सदन में मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहते, उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं रहते, कृषि मंत्री ने इस्तीफा दे रखा है, बाकी मंत्री अपने किसी भी सवाल का जवाब सदन में दे नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कब कहां से क्या जवाब आता है, वो जवाब देने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं। सदन की गरिमा तार तार हो रही है, जो मर जाए जो जैसे भी बोला जा रहा है, नफरत फैलाने की बातें की जा रही हैं, संविधान के खिलाफ बातें की जा रही हैं। अब महात्मा गांधी जी के लिए जिस प्रकार का वक्तव्य कल एक माननीय सदस्य ने दिया, वो सबको शर्मसार करने वाला था कि महात्मा गांधी जी ने सावरकर के पैर छुए, जबकि वो पूरी की पूरी बात असत्य है और पूरी तरीके से असत्य है। बल्कि सावरकर जी महात्मा गांधी जी से जो है वो मदद लेने के लिए जरूर गए थे। तो ये जो सवाल है, तो लेकिन कोई रोक टोक ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री को रोकना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, सदन में अंकित हो रहा है। माननीय सभापति या स्पीकर को रोकना चाहिए। हम सवाल उठाते हैं कि ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये सदन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। कभी तो हमारी बात मान लेते हैं, कभी नहीं मानते हैं। आप बताइए कि आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ेगी कि महात्मा गांधी जी ने क्या सावरकर के पैर छुए थे? ये पढ़ेगी। अगर रिकॉर्ड में अंकित रह गया तो ये पढ़ेगी ना। तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। तो पूरी तरीके से सरकार सदन में जो भी प्रदेश के जनता के मुद्दे हैं उनके जवाब देने में विफल रह रही है। एक लगातार शिक्षा मंत्री